कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सोमवार 13 नवंबर को गिरावट के साथ बंद हुए। यूएस बॉन्ड यील्ड में उछाल, डॉलर में मजबूती और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज की ओर से अमेरिका की रेटिंग हटाए जाने का निवेशकों के सेंटीमेंट पर असर पड़ा। सेंसेक्स जहां 350 अंक टूटकर बंद हुआ तो वहीं निफ्टी गिरकर 19,450 के नीचे आ गया। इसके चलते निवेशकों को आज शेयर बाजार में करीब 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर इस गिरावट से बचे रहे और लगभग सपाट बंद हुए। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 325.58 अंक या कहें 0.50% की गिरावट के साथ 64,933.87 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 82 अंक या 0.42% नीचे आकर 19,443.55 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 13 नवंबर को घटकर 32,207 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी रविवार 12 नवंबर को 32,248 लाख रुपए था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 40,000 करोड़ रुपए घटा है। 14 नवंबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के विनोद नायर का कहना है कि दिवाली के बाद ग्लोबल अनिश्चितता के बाद भारतीय बाजार में कंसोलिडेशन जारी रहा। आईआईपी ग्रोथ में तेज गिरावट देखने को मिली। ये अगस्त के 10.3% से घटकर सितंबर में 5.8% पर आ गई। इसके अलावा कमजोर मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, बढ़ती ब्याज दर और महंगाई ने भी बाजार पर दबाव बनाया है। भारतीय रुपए की कमजोरी को लेकर एफआईआई सतर्क दिख रहे हैं। हालांकि बाजार की गिरावट पर कंपनियों के अच्छे नतीजों, आर्थिक स्थिरता और घरेलू संस्थागत निवेशकों की खरीदारी ने रोक लगा कर रखी है। अक्टूबर में रिटेल महंगाई में कमी आने की उम्मीद है। ऐसे में बाजार में सुधार की संभावना दिख रही है। सरकारी बैंक मजबूत क्रेडिट ग्रोथ, बेहतर एसेट क्वालिटी और मजबूत बैलेंस शीट के कारण बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे भी इनमें तेजी कायम रहने की उम्मीद है। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे का कहना है कि निफ्टी को 19,500 के ऊपर के स्तर को बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा। इसे आज बिकवाली के दबाव का सामना करना पड़ा, जिसके कारण ये 19,400 के स्तर तक गिर गया। शॉर्ट टर्म में निफ्टी में कमजोरी कायम रहने की उम्मीद है। निचले सिरे पर इसके लिए 19,300 पर सपोर्ट है, जबकि ऊपर की तरफ 19,550 पर रेजिस्टेंस दिख रहा है। रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा का कहना है कि हमारे बेंचमार्क इंडेक्स अमेरिकी बाजारों के नक्शे कदम पर ही चलते दिख रहे हैं, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में आई तेजी और सभी सेक्टरों में हो रहे रोटेशनल बाइंग के चलते बाजार में तमाम अच्छे स्टॉक देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में जब तक निफ्टी 19,200 के नीचे नहीं फिसलता, तब तक बाजार में चुनिंदा क्वालिटी शेयरों में खरीदारी की सलाह होगी।